भगवान कृष्ण ने हमारे मथुरा में द्वापर में जन्म लिया तो वह रासलीला तो नृत्य करते थे महाराज। उन्होंने एक दिन किया, वो अभी शरद पूर्णिमा के दिन बंसीवट यमुना के किनारे। उस महाराज में एक शर्त थी कि उसमें कोई पुरुष नहीं जा सकता है, केवल कृष्ण भगवान ही रहेंगे। और सभी ब्रज की गोपी, सभी देवताओं की घरवाली आमंत्रित की गई। तो उस महाराज की तैयारी कर रही पार्वती जी 16 श्रृंगार। तो शंकर भगवान ने पूछा कि पार्वती जी आज आप कहाँ के लिए तैयारी कर रही हो? उन्होंने कहा कि महाराज आज हम महाराज में शामिल होंगे, महाराज में जा रहे हैं। जैसे ही शंकर भगवान ने महाराज को नाम सुनो तो वह कहने लगे कि भाई महाराज देखने के लिए तो मैं भी चलूँगा और अपने इष्ट के दर्शन मैं भी करूँगा। पार्वती जी ने उनसे बार बार मना किया कि महाराज आप मत जाओ, आपको अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। तो भी वह नहीं माने और पार्वती जी के साथ साथ चल दिए। जैसे ही गेट पर पहुँचे हैं तो वहाँ ललिता और विशाखा दोनों सखी खड़ी हैं। उन्होंने पार्वती जी को अंदर जाने दिया और शंकर भगवान को रोक दिया। अब शंकर भगवान वहाँ हल्ला करने लगे कि भाई मैं तो बहुत दूर से आया हूँ, मैं तो अपने इष्ट के दर्शन जरूर करूँगा। तो उन गोपियों ने कहा कि महाराज हमको तुम बार बार परेशान कर रहे हो, आप गोपी को रूप धारण कर लो, आप भी जा सकते हो। अब तो शंकर भगवान कहने लगे कि हमें तो गोपी बना दो, पर हम महाराज को आनंद जरूर लेंगे। तो उन सखियों ने खड़े हाथ कर दिए कि महाराज हमारे बस की बात ना है कि हम तुम्हें गोपी का रूप धारण करवा दें। अब तो शंकर भगवान पूछने लग गए कि भैया कोई उपाय बताओ हमें। तो उन्होंने बता दिया कि महाराज आप यमुना महारानी से विनती करो और यमुना महारानी में आप स्नान करके करो तो यमुना महारानी आपको 16 श्रृंगार दे करके गोपी का रूप धारण करवा सकती हैं। शंकर भगवान ने यमुना महारानी की वंदना करके उसमें 3 डुबकी लगाई। यमुना महारानी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के उन्होंने अपना भव्य 16 श्रृंगार दे करके शंकर भगवान को गोपी का रूप, भव्य गोपी का रूप धारण करवा दियो। अब तो वो गोपी बन गई। तो महाराज में अंदर गई तो शंकर भगवान की दृष्टि उन पर पड़ी तो हंसने लगे, करे शंकर भगवान भोले बाबा तो गोपी बन के मेरे महाराज में आएगा। तो उन्होंने सोचा कि मैं इनसे जाकर के अब शंकर भगवान कह करके पुकारूंगा तो मेरी मर्यादा खत्म होगी। तो उन्होंने राधा रानी को छोड़ करके शंकर भगवान से जाकर के कहा है कि आओ गोपेश्वरी, गोपेश्वरी कह के पुकारा है और अपने बराबर पे स्थान दे दिया है। इसी बात पर राधा रानी रुष्ट हो गई और अपनी सखियों से कहने लगी कि आज और ठाकुर जी ने क्या लीला की है कि कोई काली कलूटी आज ही आई है और उससे कह रहे हैं गोपेश्वरी, जबकि गोपियों में सबसे बड़ी गोपी मैं हूँ, मुझसे कभी इन्होंने गोपेश्वरी नहीं कहा। इसी बात पर राधा रानी भारी गुस्सा हो करके उस महाराज को त्याग करके नंगे पैर आकर के जो यहाँ मेन जो मंदिर है उसमें आकर के जगह पे बैठ गई है। तो वहाँ महाराज बंद हो गया क्योंकि बिना राधा जी के कोई कार्यक्रम भगवान कृष्ण पर नहीं हुआ। तो वो ढूंढते ढूंढते यहाँ आए और उनको बार बार मनायो तो भी ये नहीं मानी है। तो इनके चरण पकड़ लिए, चरण पकड़ करके इनसे कहा है कि हे राधे, मैंने जिससे गोपेश्वरी कहा है वो कोई गोपी नहीं थी। भोले बाबा गोपी का रूप धारण करके मेरे महाराज में आए, मैंने उनका मान किया है, सम्मान किया है। मैंने गोपी किसी गोपी से गोपेश्वरी नहीं कहा है। राधे कोई अतिथि हमारे द्वार पे आवे वह को मान और सम्मान करवे को हमारो काम है। तो राधा रानी ने भगवान कृष्ण की बात को सुन करके यहाँ पछताव किया है कि मैंने अपने गोपाल जी को, अपने कन्हैया जी को बेवजह इतना कष्ट दियो। तो यहाँ वो फिर बहुत आंसुओं से रोई है। राधा रानी के ही आंसुओं से यह सरोवर है। राधा रानी यहाँ मान करके बैठी हैं, भगवान ने स्वयं आकर के राधा रानी को मान किया। राधा रानी के आंसुओं से सरोवर है, इसीलिए इस जगह को बोलते हैं राधा रानी मान सरोवर। फिर भगवान कृष्ण ने कहा है कि राधे अब मेरी लीला पूरी हो गई, अब द्वारका के लिए चल रहे हैं। राधा रानी ने मना कर दिया कि महाराज अब मैं ब्रज को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगी, अब इसी स्थान पर आराम करूँगी। तो राधा रानी ने जैसे कहा तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राधे, ये जो बांसुरी रखी है वो तो तुम्हारे प्रेम के लिए रखी थी, जब आप नहीं जा रही हो तो मैं इस बांसुरी को क्या करूँगा। तो वो यहाँ बांसुरी और मुकुट को अपने को छोड़ गए। आप कहीं दर्शन करने के लिए जाओगे, बंसी के दर्शन कहीं नहीं मिलेंगे, केवल यहीं मिलेंगे। एक शरद पूर्णिमा के दिन रात के 12 बजे खीर का भोग लगता है बांके बिहारी में, और यहाँ भी शरद बैठती है।
उस दिन यहाँ दर्शन नहीं होंगे। उस दिन 12 बजे बांके बिहारी में एक दिन दर्शन बंसी धारण के होते हैं। इस मानसरोवर में स्नान करने से और इस राधा रानी के दर्शन करने से इस कलयुग के पापों का नाश होता है और सभी मनोकामना पूरी होती हैं। जैसे गोपियों का भाव था भगवान कृष्ण की ओर, ऐसा भाव बन जावे। बोल राधा रानी सरकार की, आज के आनंद की जय हो। अभी हम पहुंच गया राधा रानी मानसरोवर मंदिर में। ये प्रवेश द्वार राधा रानी मानसरोवर। राधा रानी मानसरोवर। आइए चलते हैं मंदिर की तरफ। राधा रानी मानसरोवर। जी उधर का प्रसाद दे रही है, उधर का प्रसाद दे रही है। आइए आते हैं मानसरोवर। आप नाम सुन के ही अंदाजा कर सकते हो, पकड़ लिया। मानसरोवर। हाँ, इधर श्री जी ने मान करती थी, ठाकुर जी ने माना। श्री जी ने रुकती थी, ठाकुर जी ने माना नहीं थी। आइए राधे राधे। इतना ज्यादा भी सब जगह में इतना इतना ज्यादा भी क्या मतलब जूम करके दिखाता हूँ। मानसरोवर
सरोवर मंदिर, जहाँ यहाँ पे श्री जी ने मान कर किया था और श्री जी के आंसुओं से वे सरोवर सृष्टि हुआ था। मंदिर का भी भोग दर्शन चल रहा है। मंदिर में आज अभी भोग दर्शन हो रहा है, इसलिए शायद बंद है, पर्दा है। आइए आप लोगों को थोड़ा बाहर घुमा के दिखाता हूँ। प्रेम से बोलिए राधे राधे। महाप्रभु जी का बैठक। ये देखो इधर भी है पीली पे शायद, ये देखो आइए इधर जिस नाम पे ये मंदिर है वही सरोवर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए श्री जी राधा रानी जी वन सरोवर। राधा रानी मान करती थी। राधा रानी आंसुओं के पानी से ही सरोवर सृष्टि हुआ था, इसलिए इस तली का नाम मानसरोवर। और प्रभु जी ने तो इधर इस स्थान का महत्व बताइए था। आइए थोड़ा दिखा देता हूँ मानसरोवर। ये देखिए इधर का बंदर बढ़िया प्यारा, कुछ इस तरह मानसरोवर। आइए थोड़ा ड्रोन शॉट ले लेता हूँ। मंदिर का मेन मंदिर यही है।